आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। क्षेत्र के विकास हेतु लिखित में दें सुझाव, विधायक संजय सतेन पाठक। नवीन बस स्टैंड एवं फायर स्टेशन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न। कैमूर मुख्यमंत्री घोषणा अंतर्गत नवीन बस स्टैंड एवं फायर स्टेशन का भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मध्य प्रदेश शासन पूर्व राज्य मंत्री एवं वर्तमान क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सतेन पाठक जी के कर कमलों द्वारा। आइए जानते हैं विधानसभा विजयरावगढ़ क्षेत्र में और विकास के प्रति श्री पाठक जी के द्वारा अथक प्रयासों की कुछ कड़ियाँ। रिपोर्ट गुलशन चक्रवर्ती के साथ संत शरण सिंह, RPKP इंडिया न्यूज, कैमूर। परम आदरणीय माननीय संजय पाठक जी जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इस क्षेत्र की जनता की तरफ से भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपके द्वारा जो मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयासों से रोड का, आपका बारात घर का कार्यक्रम, बारात घर का जो उद्घाटन किया गया कुछ दिन पहले, और आज यहाँ बस स्टैंड की सौगात दी गई, इसके लिए हम पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस कैमूर नगर की पूरी जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे हमेशा हमारी यही कामना रहेगी कि हमारे क्षेत्र पे इसी प्रकार आप विकास की गंगा बहाते रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय विधायक जी और मंच पर आसीन सभी पदाधिकारी और SDP मैम और समस्त जनता, आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में सबसे पहले आप लोगों को बधाई। आज हम हमारा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य पे आज माननीय विधायक जी द्वारा कई घोषणाएं की जा रही हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण कुछ इस प्रकार हैं और जो माननीय विधायक जी के सतत प्रयासों से ही संपन्न हो पा रही है। अंतर्गत 2 करोड़ 50 लाख स्वीकृत कराए गए हैं, जिसमें कुल 0.6 हेक्टेयर की भूमि जो कि करीब 73,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें बस पार्किंग एवं वेटिंग एरिया हेतु 7,000 स्क्वायर फीट आरक्षित की गई है। इस हेतु 1 करोड़ 5 लाख रुपए स्वीकृत कराए गए हैं। आपकी जहां सभा आज आयोजित है वहीं पर ही बस स्टैंड प्रस्तावित है, तो आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में इस जगह आपको एक बस स्टैंड मिल जाएगा। साथ ही कई दुकानें यहाँ पर प्रस्तावित की गई है, जिससे यहाँ के लोकल जो व्यापारी हैं वो लाभान्वित होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य शुरू होने वाला है वो है फायर स्टेशन, जिसकी निर्माण लागत करीब 40 लाख रुपए है, जिसमें रिसेप्शन, कंट्रोल रूम, वेटिंग रूम और लॉकर रूम की सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। बस स्टैंड जो यहाँ पर प्रस्तावित किया जा रहा है उसके साथ साथ रोड, नाली और दुकानें भी हम लोगों ने DPR में शामिल की है, जिसकी कुल लागत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए प्रस्तावित की गई है। तो विधायक जी के जो मतलब मंशा रही है कि कैमूर में यहाँ पर बस स्टैंड कई वर्षों से नहीं बन पाया था, तो कुछ आने वाले सालों में यहाँ पर बस स्टैंड आपको मिल पाएगा। तो आप धन्य है कि आपको इस तरीके के विधायक मिले हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपने प्रस्ताव रखते हैं और कोई लेट लतीफी ना हो करके फटाफट आपके कार्यों का। ये सच है कि पाठक साहब ने बड़ी अनुरोध, आग्रह सब कुछ किया है इस मैनेजमेंट के साथ में कि पब्लिक के लिए रोड बनना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने आश्वासन दिया। उस आश्वासन हम लोग तोड़ नहीं सकते थे, उन्हीं की वजह से हम लोग मैनेजमेंट को प्रेशर
दिया था, और उस प्रेशर की वजह से जो बहुत दिन से इरादा था कैमूर वासियों का, वो रोड की सेक्शन हो गया और अब अभी आंखों के सामने रोड बन रही है। और हमने इन कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला हुआ कि 25 साल तक इस रोड का एक चीज़ भी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबकी आत्माएं जुड़ी हैं इस रोड पे, सबकी निगरानी भी इसमें है, इसलिए किसी को कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए इस चीज़ की। एक चीज़ और है, आने वाली अभी जो बस स्टैंड भी जो बन रही है, इसमें भी उन्हीं का ये था, उन्होंने वचन दिया था आप लोगों को, और इसलिए उन्होंने एसीसी से भी मैनेजमेंट से डिस्कस किए थे। उसी के तहत इस जमीन को भी म्यूनसिपालिटी को दिया गया है, ये भी पब्लिक के लिए है। और जो नया फैक्ट्री जो अमेठा में आ रही है, उसमें भी एसीसी मैनेजमेंट का लिमिट्स के अंदर में जितना भी मदद हो सकता है सब चीज़ किया जाएगा। और इस कैमूर को तो स्वच्छता, सफाई, पानी, ये सब चीज़ों में जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैनेजमेंट की तरफ से उपलब्ध किया जाएगा, ये हमारे आसपास में आपको। और तुलसीदास जी की दोहा है, राम नाम मंडी पधरो जी हधेरी द्वार, तुलसी जी तर बाहे हो जो चाहे सूझा। तो भैया जी आपको भोपाल में रहे, कटनी में रहे, कैमूर में रहे, किधर में रहे, क्षेत्र की भलाई सोचते रहे हमेशा। धन्यवाद। यहाँ मैनेजमेंट से आग्रह किया कि नए प्लान कि हमारा मुख्य मार्ग पिछले 5-7 सालों से बहुत ही जर्जर स्थिति में हो गया है, और एसीसी ने इसका निर्माण लगभग 15-20 वर्ष पूर्ण किया था, इसको पुनः स्वीकृत करा दीजिए। तो ये कटनी और कैमूर ज्वाइन करने के पहले ही इन्होंने वहाँ से स्वीकृति दिला दी। ऐसे नए प्लांट हेड क्या देती जी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष अंकुर ग्रोवर जी, जिला महामंत्री आदरणीय उदयराज जी, मंडल अध्यक्ष विजय राघवगढ़, आदरणीय मनीष मिश्रा, पार्टी अध्यक्ष जयवंत जी, जनपद के अध्यक्ष भाई गंगा चौधरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता पटेल जी। क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, चलता चला लेना। नगर निगम के हमारे अभूतपूर्व अध्यक्ष कटनी नगर निगम के आदरणीय संतोष भैया, हम सबके वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर सुभाष ग्रोवर जी, आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय पाठक जी, आदरणीय अशोक भैया, सुदामा भाई, उपस्थित महिला मोर्चे के अध्यक्ष, युवा मोर्चे के अध्यक्ष, मंचासीन अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारियों सहित सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, भूतपूर्व और इस कार्यकाल के अभूतपूर्व पार्षदगण जो यहाँ पर बैठे हैं। तो यह अभूतपूर्व इसलिए है कि आपके भी 5 वर्ष के कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए। आप लोग थे यहाँ की समस्याओं को लेकर, और हम प्रयास ये करते थे कि आपकी जो इच्छा है उसके अनुरूप ही कार्य हो। 5 वर्ष आप लोगों ने, आपके नगर परिषद ने मुझसे जो जो मांगा, मैंने सारी चीज़ें ला के दी। जब जब जो डिमांड की वो सारी चीज़ें ला के दी। ऐसे अभूतपूर्व समस्त पार्षदगण, उपस्थित कैमूर के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथी, आज बस स्टैंड का भूमि पूजन हो गया। हमारे पूज्य पिताजी बाबूजी के जमाने से इसकी डिमांड रही कि एक अच्छा भव्य सर्व सुविधा संपन्न यहाँ पे बस स्टैंड होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कभी एसीसी का रोड अटक जाता था, कभी कुछ होता था कि ज़मीन नहीं मिल पा रही है, भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कभी भूमि की सहमति होती थी तो राज्य शासन से राशि की में अड़ंगे आ जाते थे। लेकिन सारे परेशानियां, सारे विघ्न दूर होते हुए और एसीसी ने जो अपनी भूमि हमको प्रदान की, जिसके कारण आज बस स्टैंड का भूमि पूजन हो रहा है। मैं एसीसी का आभार व्यक्त करता हूं और नगरवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि जो आपकी पुरानी मांग थी बस स्टैंड की, वो पूरी होने जा रही है। बस स्टैंड के साथ साथ फायर स्टेशन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखा जाता है कि आए दिन गर्मियों में कहीं ना कहीं अग्नि दुर्घटनाएं हो ही जाती हैं। और कैमूर एक ऐसा सेंटर है कि जहाँ की फायर ब्रिगेड का उपयोग यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक, अगर किसी की खड़ी फसल में या कटी फसल में अगर आग लग जाती है धूप में चढ़ा के, तो उसमें भी काम आता है। कहीं अन्य जगह आग लग जाती है, वहाँ पे भी काम आता है। इसकी फायर स्टेशन की भी एक बहुत बड़ी मांग थी यहाँ पर। इसके साथ सबसे बड़ी मांग थी रोड की, जो एसीसी ने बना दी। लेकिन हमारे मन में एक चीज़ थी, जब हम कैमूर आते थे और कैमूर का भ्रमण करते थे और देखते थे कि एसीसी का जब फिल्टर प्लांट दिखता था आपका पेयजल का, तो बड़ा सुंदर बहुत बढ़िया फिल्टर प्लांट, एसीसी की कॉलोनी में शुद्ध पानी जा रहा है। और एसीसी के बाहर जितनी बस्तियां हैं हमारी कैमूर नगर की, वो पानी के लिए बेचारी प्यासी रहती थी, शुद्ध पानी के लिए परेशान रहते थे।
तो मेरे कर्मचारी शुद्ध पानी पी रहे हैं, वैसा ही शुद्ध उससे भी बेहतर पानी हम पहुंचा के अपने एक एक गरीब के घर में, बस्ती में, हर जगह नल लगा के व्यवस्था करके दें। और वो मांग भी आज हमारी पूरी हो गई। और महानदी से लगभग 24 करोड़ की लागत से महानदी से पूरी पाइपलाइन बिछ के आ रही है, ओवरहेड टैंक बन रहे हैं, फिल्टर प्लांट लगेगा, पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बना के, और हर घर में, कैमूर की हर बस्ती के हर घर में नल पहुंचा के और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होगी। आज इसका भी हम भूमि पूजन करने जा रहे थे, लेकिन ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस भूमि पूजन को मुझे आज स्थगित करना पड़ा। अब आप बोलोगे यार भूमि पूजन स्थगित करने में क्या खुशी की बात है? तो खुशी की बात यह है कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था अभी परसों, सारी योजना है जो आपकी कृपा और आशीर्वाद से आज पूरी होने जा रही है, तो उसका भूमि पूजन और कुछ चीज़ों का लोकार्पण करना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसमें आने की सहमति प्रदान कर दी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अब आएंगे और कैमूर की जो 24 करोड़ की पेयजल योजना, विजय राघवगढ़ की लगभग 22 करोड़ की पेयजल योजना जो बिजरागढ़ नगर पंचायत में प्रत्येक घर पे नल लगा के शुद्ध पानी पहुंचा के देगी, उस योजना का भी वो शुभारंभ करेंगे। हम अपनी तरफ से नगर के विकास, क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। हमारे मन में जब जब कैमूर में आते हैं तो एक बड़ी पीड़ा उठती है, और कभी कभी तो ईमानदारी से बताऊं कि कैमूर आने से बचता भी हूँ, सिर्फ एक बात को लेकर, एक दर्द को लेकर जो मुझे बहुत होता है। जब भी कैमूर आओ तो नौजवान युवाओं की बड़ी फौज दिखती है मेरे को, अब वो बड़ी आशा भरी नजर से हमारी तरफ देखते हैं कि कहीं तो कुछ व्यवस्था कर दो भैया, रोजगार से लगा दो, स्वरोजगार से लगा दो, नौकरी से लगा दो, कुछ काम करवा दो। और वो पीड़ा भी अब बहुत जल्दी दूर होने वाली है, इसलिए अब कैमूर के दौरे हम ज़्यादा करने लग गए हैं, क्योंकि अब हमको टेंशन फ्री हो गए हैं कि अब जल्दी हम नौजवान बेरोजगारों का भी जो संकट है उसको दूर करने जा रहे हैं एसीसी के माध्यम से। और बहुत समय से एसीसी के प्लांट का एक्सपांशन, नए प्लांट के आने का यहाँ पे चल रहा था, लेकिन पिछले 2 सालों में लगातार शीर्ष मैनेजमेंट से बात करके, रिक्वेस्ट करके, उनके पीछे पड़ के अब जाके एसीसी के नए प्लांट का कार्य का भी शुभारंभ हो गया है। और इसके भूमि पूजन के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने, एसीसी के मैनेजमेंट ने हमसे आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी से समय ले। मैंने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, और मिस्टर रेड्डी भी बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिलने वाली है कि संभवतः इसी 30 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं एसीसी के नए प्लांट का भूमि पूजन करने। अभी मेरी बात हुई थी वहाँ पे सीएम हाउस में रास्ते से, तो बोले मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा 30 तारीख का समय अगर मिल जाए तो बड़े मेहरबानी होगी। तो शायद 30 जनवरी को ही मुख्यमंत्री जी कैमूर आएंगे, ग्राउंड ब्रेकिंग आपकी उन्हीं भूमि पूजन होना है। तो 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उसी के साथ हम अपने अन्य चीज़ों का भी उनसे आग्रह करेंगे कि हमें और समय दें, तो अन्य चीज़ों का भी लोकार्पण, उद्घाटन एसीसी के नए प्लांट के साथ हो जाए। नया प्लांट आने से बहुत से लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा सीधे तौर पे, और बहुत से लोगों को इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, क्योंकि एक एसीसी प्लांट के माध्यम से पूरा कैमूर नगर बस गया। और केवल कैमूर नहीं बसा है, कैमूर के आसपास के 25 गांव के लोगों का जीवन यापन एसीसी प्लांट के माध्यम से हो रहा है। अब दूसरा प्लांट आ जाएगा तो एक पूरा का पूरा नगर अमेठा क्षेत्र में भी बस जाएगा, महगांव अमेठा क्षेत्र में। जो सीधे नौकरी पाएंगे, जो सीधे ठेके पाएंगे, जो सीधे वेंडर बन के और कोई कार्य अपना करेंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो होटल खोल लेंगे, ढाबा खोल लेंगे, मैकेनिक की शॉप खोल लेंगे, कोई कारपेंटर बन जाएगा, कोई ड्राई क्लीनिंग की शॉप खोल लेगा, कोई रेस्टोरेंट खोल लेगा, कोई होटल बना लेगा। दुनिया भर के पंचर की दुकान भी आएंगी, छोटे से लेकर बड़े तक के, किराने से लेकर बड़े होटलों तक सारे प्रकार का अपरोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होगा। तो एक नए प्लांट आने से हजारों लोगों को अप्रत्यक्ष और सैकड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलता है। ये कैमूर हमारा बिजरागढ़ तहसील के अंतर्गत आता है। मुझे आज ये बताते हुए कि हर्ष हो रहा है, प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश की, संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील बिल्डिंग
सबसे भव्य तहसील बिल्डिंग, सबसे सर्व सुविधा युक्त तहसील बिल्डिंग, सबसे बड़ी पूरे मध्य प्रदेश की विजय राघवगढ़ में बनकर तैयार हो गई। इस तहसील बिल्डिंग के लिए पूरे मध्य प्रदेश के विधायक लगे थे कि जो पहली बड़ी भव्य बिल्डिंग आ रही है, पहली पूरे मध्य प्रदेश की, वो उनकी विधानसभा में जाए। लेकिन इस सौभाग्य भी हमारे विजय राघवगढ़ को मिला कि सबसे बड़ी और सबसे सर्व सुविधाजनक बिल्डिंग, कलेक्ट्रेट बराबर बिल्डिंग हमारी लगभग बन के तैयार हो गई है। मेरे को लगता है कि महीने 2 महीने के अंदर फिनिशिंग होने के बाद वो भी लोकार्पण की स्थिति में आ जाएगी। अब बचता है हमारा कैमूर का बाईपास, विजय राघवगढ़ का बाईपास। अब मेरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लेके आऊं यहाँ पर और उनसे भी राशि, क्योंकि बाईपास के हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है, जो प्लान है, वो बनके तैयार हो चुका है। अब केवल धनराशि की आवश्यकता है, वो धनराशि और आ जाएगी तो कैमूर संपूर्ण भारी गाड़ियों के ट्रैफिक से मुक्त हो जाएगा और यहाँ पे स्वच्छता भी रहेगी, एक्सीडेंट के खतरे भी खत्म हो जाएंगे और सारी बाहरी गाड़ियाँ जितनी हैं वो बाईपास से होके निकला करेंगी। इसके अलावा मैं ये पूछना चाहता हूँ कैमूर नगर वासियों से कि अब बताइए मुझे कौन सा कार्य शेष रह गया है बड़ा, जो मध्य प्रदेश शासन से लाना है या केंद्र शासन से लाना है। मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि मुझे लिख के अपने सुझाव भेजें, लिखित रूप में अपने सुझाव भेजें कि आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें एक प्रयास ये और कर दीजिए कि ये कैमूर के लिए अच्छा हो जाएगा, ये कैमूर नगर वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, ये क्षेत्र के लिए अच्छा हो जाएगा। कैमूर नगर के अलावा भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप लोग भी अपने मन मस्तिष्क में सोचे विचार करें। केवल संजय पाठक को विधायक बना दिया इतने में आपका काम पूरा नहीं हो जाता। विधायक से काम क्या क्या लेना है, कौन कौन से बड़े काम बचे विधायक लेवल के, मध्य प्रदेश लेवल की। अब यह ना कह देगा कि भाई नाली गंदी है वही साफ करा दिया, अरे तो नगर निगम के कर्मचारियों के काम है भाई, लेकिन बड़े काम आपको कराना है। तो जो बड़े काम बचे हैं वो आप बता दीजिए, बाकी छोटे मोटे काम तो निरंतर चलते रहेंगे। बस्तियों का विस्तार होता रहेगा, एक नई सड़क का निर्माण की आवश्यकता पड़ती रहेगी, बच्चों का जन्म होता रहेगा, नए स्कूलों की आवश्यकता बढ़ती रहेगी। ये तो जीवन भर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़े, बड़ी चीजें वो जरूर बताइएगा। मैं चाहता हूँ कि कैमूर हमारा नगर पंचायत जो है वो मध्य प्रदेश में अलग चमक के उठे। लोग बोले कि अगर विकास देखना है तो कैमूर नगर पंचायत का जाके देखो। तो जो भी कार्य बचा हो, कैमूर नगर के वासियों से कहूंगा कि लिखित सुझाव जरूर दीजिएगा। बचे हुए अभी 3 वर्ष का कार्यकाल है अगले चुनाव तक, उस 3 वर्ष के कार्यकाल में मैं प्रयास करूंगा कि वो बचे हुए जितने कार्य हैं वो भी जल्दी स्वीकृत होके और पूर्ण हो जाए। एक बार फिर से आप सबको नए साल की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। कोरोना से मुक्ति मिल गई है, बची खुची पूरी मिल जाएगी, वैक्सीन आ गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां भारत कोरोना से जीत पा चुका है और अब भारतवर्ष पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, दवाई पहुंचा रहा है, गरीब देशों की मदद भी कर रहा है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस प्रकार की महामारी का सामना अब दोबारा हम लोगों को ना करना पड़े और सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें। अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा यहाँ के दुकानदार भाइयों से, ये जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं, सभी दुकानदार भाई हमारे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुन लें कि सभी दुकानें अभी भी वैसे भी एसीसी से अलग की जाएंगी और जब बस स्टैंड का निर्माण होगा उस निर्माण के बाद जो उसमें दुकानें बनेंगी उसमें प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले उनको दुकानें दी जाएंगी जिनकी दुकानें यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई हैं पहले से। तो मैं दुकानदार भाइयों का भी इसमें सहयोग चाहूँगा कि ताकि सबको परमानेंट पक्की दुकानें भी मिल जाएं और बस स्टैंड का अच्छा निर्माण भी यथाशीघ्र हो जाए। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई गणतंत्र दिवस की और नए वर्ष की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विशिष्ट अतिथि एवं कैमूर नगर से पधारे सभी नागरिक बंधु, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपने जो हमें सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया उसका मैं नगर पर से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। और मैं भैया से और सभी अतिथियों से अनुरोध करूँगा